डियर स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज के रिगार्डिंग जो पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, जो हमने समझ लिए थे, उन पॉइंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया था वो यही था कि चार्जिंग ऑफ ए बॉडी इज डिपेंडिंग ओनली ऑन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स कॉज ऑफ चार्जिंग इज सिंपली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसी वजह से चार्जिंग होती है, मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट ए बॉडी कैन हैव इज इक्वल टू द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। वो पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होता है वो होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड इट इज E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो यहाँ पे जो कूलॉम है या इसको हम सिंपली C भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 C। दिस कूलॉम इज द SI यूनिट ऑफ द चार्ज हियर। और जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है इसका साइन नेगेटिव होता है, और अगर यही चार्ज प्रोटॉन पे होता है तो ये प्लस हो जाता है। दिस E इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। जो E हमने यूज किया है ये हमारे पास फिजिक्स में फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, मीन्स जो मिनिमम चार्ज किसी बॉडी के अंदर हो सकता है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होगा। जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो यूनिट ऑफ लाइफ है, वो हमारे पास सेल होता है। सिमिलरली द मिनिमम चार्ज दैट ए बॉडी कैन हैव इज इक्वल टू द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब हम डिस्कस करते हैं द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड इट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, वो इंटीग्रल फॉर्म में होगा। ये बात हम समझ भी चुके हैं। कैसे? अगर हमारे पास सिंपली कोई बॉडी है, दिस वन लेट इट बी द ग्लास रॉड जो हम डिस्कस कर रहे थे, और यहां पे ये हमारे पास सिल्क क्लॉथ है, दिस बीइंग सिल्क क्लॉथ। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, लेट इट बी ग्लास रॉड से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा E प्लस E, और सिल्क पे चार्ज कितना आ जाएगा? इट विल बी माइनस E, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है। अगर बाय द वे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो Q यहां कितना हो जाएगा? प्लस 2E। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हुए हैं तो यहां Q कितना हो जाएगा? माइनस 2E। इन दिस वे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ, जो भी चार्ज ग्लास रॉड पे आएगा वो इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर बाय द वे यहां से 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं यहीं पे, तो यहां पे चार्ज कितना आ जाएगा? Q इक्वल टू प्लस 3E। यहां पे कितना आ जाएगा? माइनस 3E। और अगर हम यहां से n इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाते हैं, n इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड हियर, तो देयरफॉर जो चार्ज बनेगा यहां पे क्या बन जाएगा? प्लस Ne हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा? माइनस Ne। देयरफॉर दिस Q इज इक्वल टू Ne। दिस वन इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट इज द चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वेयर दिस n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो यहां पे E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। जो n की वैल्यू हम रख सकते हैं +-1, +-2, +-3। यहाँ पे प्लस माइनस जो यूज किया गया है, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है वहां पे हम प्लस यूज कर देंगे, जो गेन कर रहा है वहां पे माइनस यूज हो जाएगा। ये 12th फिजिक्स का हमारा पहला फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेट मी डिस्कस सम बेसिक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ebonite rod acquire a charge of -3.2 × 10⁻⁸ coulomb on rubbing against fur. Calculate the total number of electron transferred, and second part, what is the charge on fur? Here in this question आपको गिवन है कि जो ebonite rod है, ebonite rod पे जो चार्ज आ गया है आफ्टर रबिंग अगेंस्ट फर, और आपको गिवन है -3.2 × 10⁻⁸ कूलॉम, और आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू चार्ज दिस ebonite rod। तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी कैलकुलेटेड। वी नो वेरी वेल द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू Ne। यहां पे हियर टू कैलकुलेट दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड Q बाई E, तो यहां पे मैं Q का मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूं, और Q का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 3.2 × 10⁻⁸ ओवर 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 10⁻11। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ट्रांसफर हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि जो ebonite रॉड है
इसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है या फिर इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। तो डेफिनेटली एबोनाइट रॉड यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हुई है, इट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। और कहाँ से किया है? फर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के इस एबोनाइट रॉड में आ गए हैं। तो सेकेंड पार्ट आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन फर। द चार्ज ऑन फर will be equal to Q is equal to plus of 3.2 into 10 power minus 8 कूलम। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन फर ने एबोनाइट को ट्रांसफर किए हैं, फर पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जितना कि एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी ट्रांसफर्ड टू अक्वायर चार्ज ऑफ 1 कूलम। फिर इन दिस क्वेश्चन आपको दे रखा है कि चार्ज हमारे पास 1 कूलम चार्ज है और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1 कूलम चार्ज अक्वायर करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर होने चाहिए। अगेन n इज इक्वल टू हाउ मच। तो सिंपल वी नो वेरी वेल q इज इक्वल टू ne, देयरफॉर n इज इक्वल टू q by e। वी जस्ट पुट दिस वैल्यू 1 अपॉन e। वी नो वेरी वेल 1.6 10 is power minus 19। इसको सॉल्व करते हैं, इट कम्स आउट टू बी इट इज 6.25 into 10 is power 18। इन दिस वे 1 कूलम चार्ज को अक्वायर करने के लिए दीज मच इलेक्ट्रॉन्स टू बी ट्रांसफर्ड। Next question is estimate the number of electrons in 100 gram of water. How much is the total negative charge on these electrons? Here in this question, ये क्वेश्चन टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है और इसको बहुत केयरफुली हमें सॉल्व करना है। अब यहां पर आपको गिवन है कि आपके पास 100 ग्राम वाटर है, क्वांटिटी आपको गिवन है वाटर की। तो वाटर की जब हम बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल में दैट यू नो वेरी वेल इट इज हियर H2O। तो अगर हम इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसमें जो टोटल मास मॉलिक्यूलर मास हमारे पास होता है, तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा इट्स मोलर मास इज इट इज हियर H2O। तो हाइड्रोजन का आपका मास होता है 2, H2 आ गया एंड O इज हियर 16 इज हियर। तो कितना हो जाएगा? 18 इज हियर। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 18, दैट इज कैपिटल M इज इक्वल टू 18। अब इस प्रॉब्लम में हमें गिवन मास है, given mass of water is small m is equal to 100 ग्राम। अब इस क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कि इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, H2O के 1 मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, H2O इज हियर H2O। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम के अंदर ऑक्सीजन एटम के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे H2 है, तो H2 हाइड्रोजन के एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 2 एटम्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 हो गए। हमें इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इंफॉर्मेशन हम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। हमें नॉलेज है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम एक बार टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कर लेंगे। इस पॉइंट को केयरफुली समझना है हमने कि 1 मॉलिक्यूल में कितना इंफॉर्मेशन हमें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लें और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो सिंपलेस्ट वन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एवोगैड्रोस कॉन्सेप्ट। तो एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन मास, कोई गिवन मास हमारे पास है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इज इक्वल टू mNA ओवर कैपिटल M। यहां पे m क्या है? गिवन मास है, आपको 100 ग्राम दे रखा है। Na is the Avogadro number, it is here 6 into 10 power 23 over capital M is the molecular mass here, molar mass आपको given है, it is 18 here। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं it comes out to be here 3.3 into 10 is power 24। ये हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कर लिया है और हम जानते हैं कि 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू number of electrons in one molecule into number of molecules।
द सिंपलेस्ट वन। आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। हमें वन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उसका इंफॉर्मेशन है, और कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं वो हमने कैलकुलेट कर दिया है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल इट इज 10 इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये हमने सॉल्व कर रखा है 3.3 × 10⁻24। दैट कम्स आउट टू बी 3.3 × 10⁻25। इतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस वन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 100 gram of water. To calculate charge on these electrons, तो इस पे चार्ज हो जाएगा Q is equal to Ne. N हमने कैलकुलेट किया है 3.3 × 10⁻25 into E is here 1.6 × 10⁻19 and it comes out to be 5.38 × 10⁻6 कूलम। और ये जो चार्ज होगा इसका नेचर नेगेटिव होगा। इज द आंसर।